नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सुधीर यादव ने की है पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात। सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने कमलनाथ से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि जल्द पिता पुत्र कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सागर से बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। तो अब दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है कि बीजेपी कि वे नेता जिन्हें टिकट नहीं मिल पाए या टिकट मिलने के आसार दिखाई नहीं दिए, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और इसकी वजह उन्होंने बीजेपी से अपना मोहभंग होना बताया। और साथ ही साथ बीजेपी के वे तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में पहली जैसी पूछ परख नहीं हो रही। यही वजह है कि वे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जल्द कांग्रेस की सदस्यता लेंगे लक्ष्मी नारायण यादव और सुधीर यादव। बहरहाल राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की ये तस्वीरें काफी चर्चा में बनी हुई है। तो सागर में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और बताया ये जा रहा है कि पिता पुत्र कांग्रेस में शामिल होंगे। वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, अब शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब हमें खबर ना मिले कि फला बीजेपी के नेता ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली या कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर ली। बहरहाल पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और सुधीर यादव इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। जी वैभव। तो वैभव से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और उनके बेटे सुधीर यादव, जिन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की, और ये मुलाकात काफी चर्चा में है। तो इस मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि पिता पुत्र कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण यादव, जो कि सागर से सांसद भी रह चुके हैं, अब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। तो फिलहाल ये चर्चा खासी, इस तस्वीर की जो चर्चा हो रही है वो यही है कि पिता पुत्र दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व सांसद ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। और इस खबर पर हमारे साथ विष्णु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और उनके बेटे सुधीर यादव ने मुलाकात की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से। माना जाए कि अब बहुत जल्द ही पिता पुत्र कांग्रेस में शामिल होंगे। जी विवेक, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले ही इन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया सुधीर यादव ने, और घोषित तौर पर कर दिया, बगावत इन्होंने कर दी है, क्योंकि ये बंडा विधानसभा है सागर जिले में, वहां से ये टिकट की दावेदारी कर रहे थे और करीब साल, 1.5 साल, 2 साल से ये सक्रिय थे वहां पर। लगातार यह बैठकें कर रहे थे, हर कार्यक्रम आयोजन में जा रहे थे, क्योंकि बंडा में जहां एक तरफ लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, वहीं इसके अलावा यादव और
जो एसटी समुदाय के हैं वहां पर भी है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे जिले में है, अगर यादव समाज का कोई बड़ा नेता कहा जाए तो वो लक्ष्मी नारायण यादव, सुधीर यादव माने जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, धन्यवाद। और भोपाल से वैभव भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अब वैभव, बिल्कुल चला चली की बेला इस समय चल रही है। जो नेता जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है या टिकट का दावा अपना ठोक नहीं पा रहे हैं, वो तुरंत दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और अब पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और उनके बेटे सुधीर यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो विवेक, बेहद दिलचस्प है कि पार्टी को अपनी मां मानने वाले जो नेता होते हैं, जब टिकट नहीं मिलता है तो किस तरीके से बगावती सुर अपने अपना लेते हैं। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के जो बेटे हैं सुधीर यादव, जिनको भारतीय जनता पार्टी का पहले टिकट दे चुकी है, लेकिन इस बार जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी से पाला बदल दिया है। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात की, जिसके फोटोज भी सामने आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही वो कमलनाथ की मौजूदगी में ही पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। तो स्पष्ट है कि एक और झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ा झटका, क्योंकि बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग वहां पर रहते हैं और सुधीर यादव अगर कांग्रेस में जाते हैं तो नुकसान बीजेपी का ही होगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही वैभव। लेकिन इस समय सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चा चल रही है, क्योंकि लंबे समय तक जो नेता अपनी पार्टी को समय दिए और यकायक दूसरी पार्टी में जाना, तो क्या संभावना है कि ऐसे नेताओं को दूसरी पार्टी टिकट देगी? हालांकि इसकी संभावना काफी कम है। संभावनाओं का ही खेल है, क्योंकि जिस तरह से सुधीर यादव को उम्मीद थी कि पार्टी उनको एक बार फिर से टिकट देगी, बंडा से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो उन्होंने दूसरी राह पकड़ ली है। इससे ये सवाल प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से पूछा गया था कि सुधीर यादव, जो कि पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते हैं सागर संभाग में, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो उन्होंने कहा कि टिकट किसी एक ही को दिया जाता है और टिकट देने के कई सारे पैमाने होते हैं। उस पैमाने पर जो खरा उतरता है उसे ही टिकट दिया जाता है। टिकट की मांग तो सभी करते हैं और हर किसी को टिकट देना संभव नहीं होता। फिर जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है वो अपनी राह देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जी वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। तो अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वालों की लिस्ट में 2